हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्परिवर्तन के बारे में, यानी कि बहुत ही जरूरी चीज, सबके लिए जरूरी है, सुनना है ना। देखिए क्या होता है उत्परिवर्तन। टॉपिक का नाम है म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन। होता क्या है, आजकल हम लोग का ये जो प्लानिट है बहुत ही गंदे होते जा रहे हैं, जिस कारण से काफी सारे किरणें और बहुत सारे केमिकल्स हम लोगों के आसपास रहते हैं और हम पे नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए कितनी खतरनाक तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये चीजें। कौन कौन सी चीजें, तो देखिए जैसे कि कुछ रसायन, जैसे एथिडियम ब्रोमाइड, ये एक केमिकल है और इस तरीके के बहुत सारे केमिकल है। मैं किसी दिन लेके आऊंगा सारा केमिकल कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे इफेक्ट करते हैं। और कुछ भौतिक कारक, है ना, कुछ भौतिक कारक जैसे कि बहुत सारी किरणें, जैसे एक्स रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, यूवी रेज जिसे कहते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा रेज, ये सभी चीजें, ये किरणें, ये केमिकल, देखिए हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि ये एक मनुष्य है, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा, थोड़ा सा है क्या कि आपको पता है दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सभी के सभी बने होते हैं कोशिका के। ये मनुष्य भी बने हुए कोशिका के। किसी एक कोशिका को जब हम लोग जूम करते हैं, जूम बड़ा करते हैं और इस कोशिका के अंदर झांकते हैं, तो हमें कुछ ये दो डंडी वाले घूमी घूमी हुई सी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए, है ना, जिसे आप विजुलाइज करते हैं इमेज के तौर पे कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ जिसमें दो डंडे होते हैं, है ना, इसे कहते हैं डीएनए। ये किस चीज का बना होता है, ये अगले चैप्टर में हम लोग काफी डिटेल से बात करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम लोग बात करते हैं ताकि ये सबको समझ में आ जाए। तो है क्या, ये जो डीएनए है, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और इस टॉपिक को पहले समझेंगे, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन क्षार। देखिए सबसे पहले क्षार समझिए। क्षार क्या है, एक प्रकार का यौगिक है जिसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसमें से आपको OH नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। उस यौगिक को हम लोग बोल देते हैं क्षार। ठीक, मतलब ऐसा यौगिक जिसमें गुण हो कि अगर आप उसको पानी में डाल दें तो उसमें से OH प्राप्त होगा, क्षार कह देते हैं। और जब क्षार के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तब उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। हमें लगता है आप समझ पा रहे हैं नाइट्रोजन क्षार का मतलब क्या होता है। अब है क्या, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक, संरचना के आधार पर। कुछ नाइट्रोजन क्षार छोटे छोटे होते हैं और कुछ थोड़े से उनसे बड़े होते हैं। छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं पैरीमिडीन। और ये जो पैरीमिडीन है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। और जो प्यूरिन है जिसका आकार बड़े होते हैं, वैसे नाइट्रोजनस बेस जिसका आकार बड़ा होता है, उसका दो एग्जाम्पल है, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, ये सब के सब नाइट्रोजनस बेस है, यानी नाइट्रोजन क्षार है। क्या होता है नाइट्रोजन क्षार, तो वैसा क्षार जिसके साथ में क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो। अब आगे सीखिए, जैसे कि यहां देखिए ये सब संरचना है किन किन चीजों का, तो ये थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, है ना। और इनमें आप यहां देख रहे होंगे चीजें कि थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें, बेसिक संरचना सब में सेम है, लेकिन साइड में कुछ कुछ चीजें अलग अलग टाइप की चीज जुड़ने से इन सब का नाम भी बदल जाता है। बाकी बेसिक संरचना सेम है, एक साइक्लिक कंपाउंड इधर भी, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, इतने डिटेल जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, अगले चैप्टर में सीखेंगे। अभी बस इतना सीखने आए हमें कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के हैं। बड़ा वाले को बोलते हैं प्यूरिन, छोटे वाले को पैरामिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन। और जो छोटा वाला संरचना वाला नाइट्रोजन बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामिडिन, वो तीन प्रकार के, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब आगे सीखिए, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, आप समझ अगर गए तो इसको यहीं पे बंद करके रखिए। अभी आज ही वापस से डीएनए पे, डीएनए के बारे में समझिए।
ये एक बड़ा यौगिक है, देख करके ही लग रहा होगा बहुत बड़ा यौगिक है। और यूं समझिए आपके शरीर का सबसे समझदार यौगिक है डीएनए। अगर वो समझदार नहीं होता तो आप भी नहीं होते, इतना समझदार यौगिक। देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए में दो डंडी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये डंडी बने होते हैं पता है किस चीज का? आइए देखते हैं। इस दोनों डंडी को हम लोग सीधा कर दिए। डीएनए के जो दो डंडी है, डंडी को बोलते हैं रज्जु की। इस रज्जु की को हम लोग सीधा कर दिए, तो मान लीजिए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एगो डंडी, दो गो डंडी। और इस डंडी को जब हम लोग जूम करते हैं तो इसमें हमें दिखता है चीनी, चीनी चीनी चीनी, बस चीनी चीनी चीनी, बीच में फास्फोरस, चीनी फास्फोरस, चीनी फास्फोरस का डंडी बना होता है डीएनए का। अब है कि कौन सा चीनी होता है, ये डिटेल सीखना हो तो जुड़े रहेंगे। अगले क्लास में, अगले क्लास में तो नहीं, अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी फिलहाल समझिए कि डीएनए का जो डंडी है ये बना होता है चीनी और फास्फोरस का, ठीक। और इसी चीनी से जुड़ा रहता है पता है क्या, अभी भी हम लोग बात किए नाइट्रोजनस बेस। डीएनए के डंडी से, डीएनए के जो डंडी है, इस डंडी, ये डंडी बना होता है किस किस चीज का, चीनी और फास्फोरस। वो जो चीनी था उस चीनी से जुड़ा रहता है कौन, नाइट्रोजनस बेस, जो अभी भी सीखे हम लोग दो प्रकार का, बड़ा वाला को प्यूरिन, छोटा वाला को पैरामिडिन, है ना। जो पैरामिडिन था उसके तीन टाइप्स थे, कौन कौन से, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और जो बड़ा वाला था उसका दो टाइप था, ग्वानिन और एडेनिन, जिसको हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए चीनी से क्या जुड़ा रहता है डीएनए में, नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि एडेनिन, है ना, जैसे कि ग्वानिन, जैसे कि थायमिन। और हमेशा याद रखते हैं हम लोग, पता है क्या, कि दूसरा डंडी पे जो है, दूसरा डंडी पे जहां पे एडेनिन होगा उसका फेवरेट दोस्त है थायमिन, दूसरा से ये जुड़ नहीं सकता है जनरली, ठीक है। जहां पे जी है ग्वानिन, ये हमेशा किससे, इसका कौन इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो साइटोसिन। तो कभी भी ग्वानिन जुड़ेगा अगले वाले डीएनए के स्टैंड से, रज्जुकी से, है ना। किससे जुड़ेगा, जी जुड़ेगा हमेशा सी से, ए जुड़ेगा हमेशा टी से, टी जुड़ेगा फिर किससे, ए से। बात समझ में ना, इस तरीके से रहता है। अब आप सोचते हैं ये बकवास क्या था, तो देखिए कितना जरूरी है ये बकवास, है क्या, घबराएंगे नहीं, सुनना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। ये जो डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस ऐसे लगे होते हैं, है ना, इन्हीं नाइट्रोजनस बेस से क्या होता है ये समझिए, तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके, कितने, तीन नाइट्रोजनस बेस का जो कोड है, अनुक्रम है, ये मिलके आपके शरीर के, आपके शरीर में, आपकी कोशिका में एक अमीनो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, एक अमीनो अम्ल। तीन नाइट्रोजनस बेस का जो क्रम था वो एक अमीनो अम्ल बनाता है। कैसे बनाता है अगला चैप्टर में सीखेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लेना है कि डीएनए में जो स्टैंड है, स्टैंड बने होते हैं क्या क्या चीज से, शुगर और फास्फोरस से, शुगर और फास्फोरस से, और उसी शुगर से जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, है ना। और तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक अमीनो अम्ल बनाता है। अगला तीन भी उसी तरह से क्या करेगा, एक अमीनो अम्ल बनाएगा। अगला तीन फिर से एक अमीनो अम्ल, अगला तीन फिर से अमीनो अम्ल। इसी तरीके से जितने तीन तीन होते हैं कोड, उससे एक एक क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल। और इसी तरह से अमीनो अम्ल के जो श्रृंखला बन जाते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल एक साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन, है ना। अगर आपको अमीनो अम्ल नहीं पता है तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए ये एक प्रकार का यौगिक है ना। और उसी यौगिक के जुड़ने से बड़ा यौगिक बनता है जिसका नाम क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये क्या काम करता है, ये आपके शरीर के सभी लक्षण को निर्धारित करता है। जैसे आपका आंख का रंग अगर काला है, नीला है, भूरा है, उसका कारण कोई प्रोटीन रहा होगा।
और उस प्रोटीन को बना कौन रहा है, तो ये डीएनए के ऊपर जो 3-3 का कोड है वही। ठीक जैसे आपका रक्त समूह के लिए कौन कोड करता है, वही आपकी जो डीएनए के ऊपर 3-3 कोड है। आपकी हीमोग्लोबिन का आकार हो या संरचना हो, कौन कोड करता है, वही डीएनए के ऊपर जो 3-3 नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम है वही। आपका गोरा होना, सांवला होना, लंबा होना, सब कोड करता है ये। अब आगे सीखिए, बस लास्ट चीज है क्या, ये जो मान लीजिए कोड जो था यहाँ पे, ये कोड किसी कारण से यहां बदल गया, मान लीजिए सी था, सी की जगह पे ए आ गया, यानी अनुक्रम, यानी किसका अनुक्रम, तो नाइट्रोजन बेस का जो अनुक्रम था उसमें क्या आ गया, बदलाव। जब इसमें बदलाव आएगा तो अमीनो अम्ल भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब अमीनो अम्ल बदल जाएंगे तो मान लीजिए आपका हाइट बढ़ने वाला प्रोटीन था वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और आपका हाइट नहीं बढ़ पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई भी हल्का सा एक पॉइंट गड़बड़ हुआ डीएनए के कोड में, कई सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि और भी अगर आप देखेंगे तो अगले वीडियो में बने रहेंगे और काफी सारा चीज देखिएगा, कैसे आपके ब्लड से संबंधित बीमारियां कैसे हो जाता है बस एक चीज बदलने से। और ये एक चीज कैसे बदल पाता है, तो क्या चीज से बदल पाता है, एक कोड, कोई भी कोड, तो ये आपके जो पोल्यूटेड चीजें हैं, जैसे कि आपके आसपास उपस्थित कुछ केमिकल जैसे एथिडियम ब्रोमाइड, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्फा बीटा गामा, इन सब चीजों के कारण से। चलिए फिर हम लोग अब मिलेंगे। अभी क्या है, हम लोग म्यूटेशन सीख गए क्या, कि डीएनए के अंदर जो भी कोड है नाइट्रोजन बेस का, उसमें कुछ भी बदलाव आना किसी भी कारण से क्या कहलाएगा, म्यूटेशन। और भी इसके प्रकार है, 3 प्रकार है, अगले वीडियो में हम लोग सीखते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।